नगरीय निकाय चुनाव के पहले कांग्रेसी वर्तमान सरकार को घेरने में लगी है और भूपेश बघेल के पूर्व सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट आत्मानंद स्कूल को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस संगठन ने बड़ा सवाल किया है और आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने आत्मानंद स्कूल में फंड देना बंद कर दिया है, जिसके चलते अब स्कूल उधार में चल रहा है। उन्होंने कहा कि चौक डस्टर के लिए भी फंड नहीं है और सत्र शुरू होने के 5 माह बीत जाने के बाद भी फंड जारी नहीं हुआ है। वहीं जिले के 62 और संभाग के 256 स्कूलों की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। वहीं डीएमएफटी फंड को रोका जा रहा है और पूर्व सरकार के खोले गए स्कूलों को बंद करके निजी स्कूलों को फ़ायदा पहुंचाने में लगे हैं। साथ ही कहा कि फंड नहीं होने से अब शिक्षकों को भी वेतन देने में रुकावट आ रही है और सरकार मदमस्त होकर गरीबों के साथ मजाक कर रही है। देखिए, सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। नई सरकार आए हुए 11 महीने हो चुके हैं और 190 से अधिक शासकीय स्कूल बंद हो चुके हैं। सरकार शिक्षा का बाजारीकरण करना चाहती है, निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसी वजह से आज आत्मानंद जैसे उत्कृष्ट सेवा जो शिक्षा के क्षेत्र थे बस्तर और बस्तर संभाग में, यहाँ के स्कूल उधार में चल रहे हैं। आने वाले दिनों में बंद हो जाएंगे। चाक खरीदने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास। जो हमारी मांग है कि डीएमएफ पर सरकार पॉलिसी बनाए। आखिर मोदी जी की नीतियों का खामियाजा बस्तर का एक आम आदमी जो अपने बच्चों को शासकीय स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा की तालीम जो शिक्षा देना चाहता था, वह सपना चकनाचूर होने जा रहा है। इस पर सरकार गंभीरता दिखाए और सरकार अपनी नई डीएमएफ पॉलिसी लाए और इस सरकार को, मुख्यमंत्री और तमाम लोगों को, देश के प्रधानमंत्री से चर्चा करना चाहिए, अपना विरोध करना चाहिए कि नई डीएमएफ पॉलिसी के कारण हमको नुकसान हो रहा है। आखिर आत्मानंद स्कूल का क्या है स्वरूप? भारतीय जनता पार्टी पीएम श्री का नाम देकर इन स्कूलों को ख़त्म कर देना चाहती है। यहाँ के जो शिक्षक, उनको वेतन देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। कुल मिलाकर सरकार शिक्षा का बाजारीकरण करने के लिए उतारू है। वो चाहती नहीं कि बस्तर के एक आम आदमी, बस्तर के गरीब आदिवासी, गरीब आम आदमी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा फ्री में करवाए। वहीं कांग्रेस संगठन के सवाल पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने पलटवार किया और कहा कि बस्तर में किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया गया और फंड की कमी भी नहीं है। कांग्रेस हार की वजह से घड़ियाली आंसू बहा रही है, जबकि कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में भी कुछ काम नहीं किया। अब हार को पचा नहीं पा रही है, इसीलिए स्कूल के माध्यम से अपना वर्चस्व दिखा रही है। जनता को मालूम है कि कौन क्या काम किया है। कांग्रेस शासनकाल में आत्मानंद स्कूल पूरी तरह से शिक्षक विहीन था। प्रदेश में भाजपा की सरकार आती ही पीएम योजनाओं के तहत जिला शिक्षा अधिकारी आत्मानंद स्कूल का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बजट भी दिया जा रहा है। उससे उनका कायाकल्प हो रहा है और अब आत्मानंद स्कूल का कायाकल्प हो रहा है, तो फिर कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डीएमएफ फंड की राशि का कांग्रेसी नेताओं ने 5 साल में जिस तरह से दोहन किया है, लुटा है और भ्रष्टाचार की कीर्तिमान रचा है, उसी को देखते हुए डीएमएफ की योजनाओं में बदलाव किया गया है, जिससे राशि का पैसा वहां पर लगेगा जहां पर लगना है, जिससे बस्तर में विकास तेजी से होगा। कौन सा आत्मानंद स्कूल अभी तक बंद हुआ है? देखिए, इन्होंने वास्तव में कोई स्कूल बनाया क्या? एक भी बिल्डिंग 5 साल के कार्यकाल में आत्मानंद स्कूल के नाम से कोई नया भवन बना? नहीं बना। बजाय उसके ना किसी प्रकार का कोई नया सेटअप हुआ। पुराने जो शिक्षक थे वो भी अपने अपने पावर का अप्लाई करके इधर उधर चले गए। आत्मानंद स्कूल वास्तव में पूरी तरह से शिक्षकों से विहीन था। आज पीएम श्री योजना के अंतर्गत आज जिला शिक्षा अधिकारी आत्मानंद स्कूलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसके माध्यम से बजट भी दिए जा रहे हैं, उनका कायाकल्प भी हो रहा है। और जब आत्मानंद स्कूल का कायाकल्प हो रहा है तो फिर कांग्रेसियों का पेट दर्द शुरू हो गया है। जहाँ तक बात डीएमएफ की बात कर रहे थे, डीएमएफ को जिस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं ने 5 साल में जिस प्रकार से उसका दोहन किया है, जिस प्रकार से लूटा है, भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान किए, उसी को देखते हुए डीएमएफ की योजना में बदलाव किया गया है। डीएमएफ का पैसा जहाँ पे लगना है वहाँ पे लगेगा और डेवलपमेंट निश्चित रूप से बस्तर का होगा। इतना बड़ा एनएमडीसी स्टील प्लांट हो गया है, बस्तर को किसी प्रकार के कोई फंड की कमी नहीं होगी। हर गरीब बच्चा अपने मतलब उसकी सोच के अनुसार वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े। आज हिंदी माध्यम के स्कूलों को भी आत्मानंद का दर्जा दिया गया है। इसलिए जो हिंदी स्कूल में पढ़ना चाहता है वो हिंदू स्कूल में पढ़ेगा, जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा। आज आत्मानंद स्कूल के नाम से कांग्रेसी आंसू बहा रहे हैं।
इनके ज़माने में 2.5-3 साल के जो राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों को गरीब बच्चे जहाँ पे जाके पढ़ाई करते थे, जिसका फीस सरकार को देना था, 3-3 साल तक ये फीस उन स्कूलों के आज भी ड्यू हैं। इन्होंने किसी प्रकार का गरीब बच्चों का ध्यान नहीं दिया और आज ये सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।